9 दिनों तक चलने वाले महापर्व की शुरुआत कल से हो चुकी है। ऐसे में जगह जगह मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। इस समय हम मुंबई के सबसे प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में मौजूद है और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लोग मां के दर्शन के लिए काफी इंतजार कर रहे हैं और कतारों में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और लोग लाइन से कतारों में खड़े हैं। हालांकि मंदिर में अभी आरती हो रही है और आरती के बाद भक्तों को दर्शन के लिए छोड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नवरात्रि में भक्तों की भीड़ होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इसको देखते हुए प्रशासन के भी पुख्ता जो इंतजाम है वो किए गए हैं। AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। एक तरफ जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मौजूद है और भीड़ को कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है कि यहाँ पर ऐसे अफरा तफरी ना मचे और जो भक्त है वो आराम से दर्शन कर सके। आप देख सकते हैं कि मंदिर को भी काफी सजाया गया है और यहाँ पर अंदर लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। पानी की व्यवस्था की गई है। जो भक्त दूर से आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं और 2-2 घंटे लाइन में खड़े हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था, इसके साथ ही जूस की व्यवस्था की गई है। वहां पर लोग जाकर जूस पी सकते हैं। दर्शन के बाद चप्पल निकालने की भी अलग अलग जगह यहाँ पर बनाए गए हैं। ऐसे स्थान जहाँ पर लोग आकर अपने चप्पल निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर में कैसे भक्तों की भीड़ है और इसके साथ ही जो तैयारियां हैं वो की गई है। आपको बता दें कि मुंबई की मुंबा देवी मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और इसे मान्यताओं का मंदिर भी कहा जाता है। 400 साल पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर में जब भी नवरात्रि का महापर्व होता है, जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए आते हैं और एक माँ की जो झलक है वो पाना चाहते हैं। 9 दिनों तक कई लोग फास्ट भी रखते हैं, उस दरमियान भी लोग यहाँ पर आते हैं। जिस तरीके से फिर चाहे वो मुंबई हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, सभी जगहों पर नवरात्रि की धूम है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग दर्शन के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, दर्शन के लिए आए। कैसा लग रहा है? मतलब नवरात्रि का पर्व है और दर्शन के लिए अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पे खड़े हैं, कितने घंटे से खड़े हैं लाइन में? मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ। हम यूपी से आए हैं। यूपी से आप यहाँ पर घूमने आए हैं, मुंबई घूमने आए हैं? मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। अच्छा, खासकर माता जी का दर्शन? केवल माता जी का दर्शन करने के लिए आया हूँ, मैं और मेरी बीवी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे? माता के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं, आप लोग लाइन में खड़े हैं, कैसा लग रहा है? और आप यूपी से यहाँ दर्शन करने पहुँचे हैं? हाँ, मैं यूपी से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सर, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और जिस तरीके से भक्तों की भीड़ मंदिर में ज्यादा होती है, आप लोग की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है और सबसे खास बात क्या, इस बार आप लोगों की तरफ से AI का भी यूज किया जा रहा है? देखिए, आज शारदीय नवरात्रि, जैसे अश्विन नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, उसका दूसरा दिन है। सुबह 5:30 बजे मंदिर मंगल आरती करके भक्तों के दर्शन के लिए हमने खोला है। आज वर्किंग डे होने के कारण और मुंबई में हर जगह पे कल से फिर से बारिश शुरू हुई है, तो भक्तों का यहाँ आना थोड़ा सा कम लग रहा है। मगर आपने जैसा सिक्योरिटी का रीजन पूछा, तो मंदिर प्रशासन ने सारी व्यवस्था कर दी है। हमारे नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ा दिए हैं। लोकल पुलिस स्टेशन ने भी हमको ज्यादा बंदोबस्त यहाँ दिया है और पहली बार मंदिर में AI सिस्टम से बने हुए कैमरे यहाँ इंस्टॉल किए हैं और वो सिस्टम से पूरे आने वाले भक्तों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। ओके, कितने कैमरे लगाए गए हैं? और जिस तरीके से हमने देखा कि बाहर भी काफी निगरानी रखी जा रही है, अंदर भी, और अब तक कितने भक्तों ने दर्शन किया है दूसरे दिन तक? देखिए, कल का दिन जो था वो पहला दिन नवरात्रि का था, तो घट स्थापना करके हमने इस नवरात्रि को शुरुआत की है और कल का शाम को शायद 25 से 30 हजार लोगों ने दर्शन किया है, ऐसा अंदाज हमें लग रहा है। और हमारे कैमरे की संख्या है करीब 45 और उसमें से अभी तक हमने 6 कैमरे AI सिस्टम वाले इंस्टॉल किए हैं।
यहाँ पर हमारे साथ में मंदिर के पुजारी जी मौजूद है, गुरु जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये 9 दिनों का बहुत महापर्व होता है और ऐसे में यहाँ पर भक्तों की भीड़ होती है। आप लोगों की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और अभी मंदिर में क्या कुछ व्यवस्था है? श्री मुम्मा देवी मंदिर ये संपूर्ण मुंबई की ग्राम देवी कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है। माँ मुम्मा देवी मंदिर के अंदर में विश्व के कल्याण के लिए हमारे विश्वस्त निधि के द्वारा एकोत्तर वृद्धि चंडी याग अनुष्ठान किया जाता है। संपूर्ण मुंबई की सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से माँ मुम्मा देवी ही रक्षा करती आई है, क्योंकि ये मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई से ही देश का प्रगति और सब चीज़ें संभव हैं। तो माँ मुम्मा देवी की कृपा से मुंबई सभी तरह से सुरक्षित है। आगे भी माँ मुम्मा देवी से हमारी प्रार्थना है कि माँ सबको सुरक्षित रखे और मुंबई में रहने वाले सभी लोग आनंदित रहें, सुखी रहें। मुंबई सुखी रहेगा, महाराष्ट्र सुखी रहेगा। महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा तो निश्चित हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। गुरुजी, आपसे जानना चाहेंगे, आज नवरात्रि के महापर्व का दूसरे दिन है और आज अब तक कितने भक्तों ने दर्शन किया? ये मुम्मा देवी मंदिर के अंदर लाखों की संख्या में लोग एक बार जो मुंबई में आते हैं, माता मुम्मा देवी के दर्शन के लिए आते हैं। हमारे विश्वस्त निधि और मैनेजमेंट में श्री हेमंत जी जादव ने यहाँ पर आने लोगों जो भक्त लोग दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की है। दिव्यांग हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, उन सब के लिए पूरे पंडाल की व्यवस्थाएं हैं। पीने के जल की व्यवस्था है, चिकित्सकीय आपातकालिक सुविधा है, पुलिस बल का बहुत ही अच्छा सहयोग है। संपूर्ण परिसर हमारा जो है वो विशेष प्रकार के CCTV AI कैमरे से सुसज्जित है, ताकि किसी प्रकार कोई दुर्घटना हो तो उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती, वॉलंटियर्स की तैनाती है। भक्तों से सब हमारा ये आग्रह है कि आप जो भी लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, बड़ा और भारी सामान न लाएं और माता की दर्शन के लिए शांति से आइए और अच्छे से माता के दर्शन कीजिए। गुरुजी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मुम्मा देवी को मान्यताओं की देवी भी कहा जाता है और इसके पीछे एक प्रसिद्ध कहानी है, वो कहानी क्या है? ऐसा है, वेदों में जिन्हें भूमि माता के रूप में पूजा गया है और रावण के मामा मारीच जो थे उनकी कुल देवी के रूप में पूजा गया है। माता मुम्मा देवी ही संपूर्ण मुंबई की प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करती आई हैं। जो भी एक बार मुंबई में आता है और अपना श्री चरण मस्तक देवी के श्री चरण में झुकाता है, निश्चित ही माता मुम्मा देवी की इच्छा से उसके सर्व मनोरथ आज तक सिद्ध होते आए हैं। क्योंकि कहते हैं कि मुंबई में कोई भूखा सोता नहीं है, माता अन्नपूर्णा की कृपा है। माता मुम्मा देवी ऐसे ही उनके दर्शन में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना सिद्ध करे, यही माता मुम्मा देवी से हमारी प्रार्थना है। तो जिस तरीके से हमने गुरुजी से बात की और कह सकते हैं कि माँ देवी जिन्हें मन्नतों का देवी भी कहा जाता है और भक्त जब नवरात्रि का महापर्व हो और माँ का दर्शन ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार फिर से आपको अपने कैमरामैन को बोलेंगे तस्वीर दिखाने के लिए किस तरीके से यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। बाहर लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर काफ़ी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। तो ऐसे में फिर चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि की धूम है और जो भक्त हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।